This video is about three terminology: logo, symbols and signages. आपको ये तीनों पॉइंट्स क्या है पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करना कि इसका कब और कैसे यूज़ करते हैं. बेसिकली फॉर कैट एग्जामिनेशन आप ये तीनों चीज़ यूज़ करोगे व्हाइल यू आर डिजाइनिंग अ पोस्टर. सो फर्स्ट इज लोगो. फर्स्ट थिंग इज लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है. द लोगो का फुल फॉर्म इज लैंग्वेजेस फॉर ग्राफिक्स ओरिएंटेड. बेसिकली लोगो एक ऐसा डिज़ाइन होता है, एक ऐसा ग्राफिक्स होता है जो कंपनी के सबसे पहला एलिमेंट होता है जिसके से आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो और वो तब तक कंपनी के साथ कंटिन्यू करता है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में हो. आफ्टर कंपनी बंद होने के बाद भी वो लोगो से ही आप उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो. बेसिकली लोगो इज अ रिकॉग्नाइजेबल एंड आइडेंटिफिएबल फीचर्स फॉर एनी कंपनी, एनी ब्रांड, एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली लोगो डिज़ाइनिंग में आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना पड़ेगा बिफोर यू आर स्टार्ट डिज़ाइनिंग अबाउट लोगो. सो मैं वो पॉइंट्स आपको बोलूँगा, प्लीज़ नोट इट डाउन. फर्स्ट पॉइंट इज ब्लैक एंड वाइट कलर आर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग लोगो. सेकेंड इज don't use more than 3 colors in making and designing a logo. 95% of the Indian companies and outside companies use less than 2 colors or black and white in order to become sober, simple and minimal design, while few companies, 5% companies are there who use more than 2 or 3 colors. Next point is don't use extensive use of color, creates confusion to the viewers and to the customers. Now आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना है बिफोर यू आर डिजाइनिंग लोगो. फर्स्ट, लोगो शुड बी सिंपल, शुड बी मिनिमल. मिनिमल इज अ वर्ड वी यूज फॉर मेकिंग सिंपल डिजाइंस एंड वेरी सोबर एंड क्लासी डिजाइन. बेसिकली लोगो बहुत सिंपल होना चाहिए सो दैट कि कोई भी कस्टमर जो इलिटरेट हो वो भी समझ सके, वो भी आइडेंटिफाई कर सके उस ब्रांड को. नेक्स्ट इज स्केलेबल. लोगो का डिज़ाइन जब इतने बड़े स्केल में भी दिखाया जाए तो वो उतना ही अच्छा दिखे और जब उसी सेम लोगो को आप लोग छोटे फॉर्म में दिखाया जाए तब भी वो ब्यूटी उतना ही बढ़कर. पॉइंट इज लोगो शुड बी इम्पैक्टफुल. मैंने पहले ही बताया कि लोगो इतना अच्छा, सिंपल और मिनिमल डिज़ाइन होना चाहिए कि कस्टमर एंड व्यूअर उससे उस ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सके. सो इट शुड बी सच एन इम्पैक्टफुल डिज़ाइन दैट कि आप अपने ब्रांड को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंपनी को उससे रिलेट करवा सको टू द व्यूअर्स माइंड एंड टू द कस्टमर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी वर्सेटाइल. Versatile, it could be used and it could be identified by all categories and all group of people और आप उस चीज़ को हर जगह यूज़ कर सको. एंड लास्ट पॉइंट इज रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि वो आपके ब्रांड के बारे में बोल सके. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आप किसी बैंक का लोगो डिजाइन कर रहे हो तो उसमें वो कलर होना चाहिए, उसमें वो सिंबल होना चाहिए जो बैंक से रिलेटेड हो. इफ आप कोई कंपनी के लिए लोगो बना रहे हो जो सस्टेनेबिलिटी या ऑर्गेनिक चीज़ों का डिज़ाइन कर रहा है तो उसमें वो एलिमेंट्स होना चाहिए जो ऑर्गेनिक चीज़ों से रिलेट कर सके. बेसिकली मेरा बोलने का ये मानना है कि कोई भी डिज़ाइन करो किसी भी ब्रांड, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो तो आप एक ऐसा एलिमेंट डालो जिससे उस तरह के कैटेगरी ऑफ ब्रांड्स या कंपनीज से रिलेट कर सके. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक, फॉर क्लोथिंग सेक्टर के लिए एक, एक्सेसरीज सेक्टर के लिए एक, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ के लिए एक. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ डिजाइन प्रोसेस व्हाइल यू आर डिजाइनिंग अ लोगो. मैं और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि लोगो डिजाइन कैसे किया जाता है, जिसमें मैं आपको न्यू लोगो डिजाइनिंग सिखाऊंगा, डिफरेंट प्रोसेस को बताऊंगा और रीडिजाइन करके भी दिखाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड नाउ विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट टर्म्स दैट इज signages and symbols. Studied till now about logo. Now we'll understand about the term signage. Signage basically एक सिंबल होता है जो आपके मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के यूज़ के लिए होता है और एडवोकेसी के लिए यूज़ होता है. बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि आप एक मॉल गए हो, आप कितने तरह के साइनेज के थ्रू कम अक्रॉस करोगे. फर्स्ट थिंग कि एक ब्रांड नेम होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ लोगो जो आप पहले डेफिनेशन में पढ़े हो. नेक्स्ट इज जब आप मॉल के अंदर जा रहे हो और आपको शॉप करने के लिए जा रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देन बहुत सारे ऑफर्स आपको दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल बाय 1 get 1 फ्री, बाय 2 get 3 फ्री, गेट 50% ऑफ, गेट फ्लैट 199 ऑफ, 20% ऑफ. दीज ऑल आर ऑफर साइनेजेस. फिर आप टॉयलेट के साइड जा रहे हो, मेंस टॉयलेट, विमेन टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट, तो वो बेसिकली एक साइनेज हो गया. उसके बाद डायरेक्शन जो शो करता है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, यू टर्न, ये सारे होंगे आपके डायरेक्शन साइनेजेस. सो बेसिकली
एक मॉल में आप जाके बहुत तरह के साइनेजेस से केम अक्रॉस करते हो. सो अभी मैं आपको कुछ साइनेजेस का नाम बताऊंगा विच यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर ड्राइंग एंड देयर आइडियोलॉजीज, जो आप बाद में यूज कर सकते हो व्हाइल यू आर डिजाइनिंग पोस्टर डिजाइन फॉर योर कैट एग्जामिनेशन. So let's see. First is fire alarm. Second is fire exit. Third is no smoking. Fourth is warning CCTV. Next is caution wet floor. Then directions, for example left, right, U-turn, straight. The next is restricted entry. The next is keep the area clean. Do not park. Parking area, ladies toilet, men's toilet, and the term stop. So these are the basic signages you need to learn and understand how you can use that ideologies and signages while you are designing a poster. The next point is symbol. Symbol is similar to signages, but yeah, signages is a type of symbol. Logo is also a type of symbol. So symbol is something by which you can represent anything. For example, men, there is a symbol for men toilet. As you see the men drawing over there or ladies drawing over there. So that is called a symbol. So I will let you understand about few symbols which you had came across in your life till now. वो सब का understanding आपको बहुत ज़रूरी है और आप पोस्टर में यूज़ कर सकते हो symbol, because symbol plays a very important role as a communication tool to the viewers or the examiners. For example, men, women, handicapped, right turn, left turn, U-turn, women, then called as Wi-Fi, mobile network, WhatsApp, or you can say music, sports, डांसिंग. सो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांसिंग सबके लिए एक सिंबल या लोगो जिससे आप समझ सकते हो कि वो डिज़ाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी भी और भी एलिमेंट्स या फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल डांसिंग विद अ बॉय, दैट रिप्रेजेंट अ डांसिंग सिंबल. अ मैन किकिंग अ basket or playing a basketball represent a certain sort of thing, or he is doing a badminton play, he is doing for example he is running. So all these elements represent some or the other symbols, and that symbols you can draw with a black outline and filling that black color, because that is mainly a clip art or vector graphics. So you had understand by this video that what is logo, what is symbol, and what is signages. Try to understand the few basic examples which I had mentioned while making this video, and research about more symbol, logos and signages जिसको आप अपने poster design में definitely incorporate कीजिए while you are preparing for CAT examination. Thank you and get updated.